गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। आज की इस वीडियो में हम +2 एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में जितने भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं उनके हम सोल्यूशन देखेंगे। इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन हमारे 18 हैं और आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट 9 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी दूसरी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। एंजियोस्पर्म फ्लावर के हमने पार्ट्स के नाम बताने हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा, देखो जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं एंजियोस्पर्म में वो होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, जो जिनकी डेवलपमेंट होती है हमारी पोलन सैक के अंदर, जो कि एंथर में प्रेजेंट होते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, जिसकी डेवलपमेंट होती है इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर होती है। और ये बनता किससे है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उससे इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड मेगास्पोरोजेंसिस। माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखो, जो माइक्रोस्पोरोजेंसिस है ये क्या, कौन सा प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। या हम सिंपल इसको बोल सकते हैं, जो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेंसिस। इसी तरह से जो मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेंसिस। माइक्रोस्पोरोजेंसिस में बहुत सारे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि मेगास्पोरोजेंसिस में इस सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इज इन्वॉल्व। माइक्रोस्पोर्स की जो अरेंजमेंट होती है वो जनरली टेट्राहेड्रल होती है और मेगास्पोर की जो अरेंजमेंट होती है वो टेट्राइड में तो होती है बट लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन से बनता है मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर फर्दर अगर डेवलप होते हैं तो उससे बनता है मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर की फॉर्मेशन से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। सारे के सारे जितने भी माइक्रोस्पोर बनते हैं 4 बनते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। एक टेट्राइड में 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, ये सारे फंक्शनल होते हैं। जबकि मेगास्पोरोजेंसिस में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, जो एक मेगास्पोर होता है वही फंक्शनल रहता है, बाकी के 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। माइक्रोस्पोरोजेंसिस का जो प्रोसेस है वो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में और मेगास्पोरोजेंसिस का प्रोसेस होता है मेगास्पोरेंजियम में। इसी के ही फर्दर 2 पार्ट्स आगे आ जाते हैं हमारे। Which type of cell division occurs during these events? इन इवेंट्स में कौन से सेल डिवीज़न होते हैं। तो इसमें मीन्स माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस में कौन से सेल डिवीज़न होते हैं, मियोटिक सेल डिवीज़न होता है दोनों ही प्रोसेसेस में। मियोटिक सेल डिवीज़न या मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न भी, जिससे कि डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से हैप्लॉयड गैमेट दैट इज मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है, नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज 2 इवेंट्स। 2 इवेंट्स कौन से आ जाते हैं, मेगास्पोरोजेंसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेंसिस। इनके जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या आते हैं, वो आ जाते हैं हमारे माइक्रोस्पोरोजेंसिस में किसकी फॉर्मेशन होती है, पोलन ग्रेन की, और मेगास्पोरोजेंसिस में एम्ब्रियो सैक की। नेक्स्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। ये जितने भी यहाँ पे टर्म्स दी गई है इनको हमने एक करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। तो इनकी जो करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगी ये इस तरह से आ जाएगी। सबसे पहले जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनमें फिर फर्दर मियोसिस का प्रोसेस होता है जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राइड की जब फर्दर डेवलपमेंट होती है तो ये पोलन ग्रेन बनाते हैं और पोलन ग्रेन से फिर मेल गैमेट या गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है।
Clear? Next one is, with a neat label diagram, describe the parts of a typical angiosperm ovule. इसमें हमने एक जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल होता है उसकी डायग्राम बतानी है और उसको लेबल करना है। तो ये आ जाता है हमारा एक एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इसमें दो एंड होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड और उसके ऑपोजिट होता है चैलेजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड में हमारे एग प्रेजेंट होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और उसके साइड में दो सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं साइनर्जीड सेल्स। मेक श्योर कि जो ये जितने भी सेल इसमें एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होते हैं ये सारे हैप्लॉइड होते हैं। सेंटर में इसके एक सेंट्रल सेल होता है जिनमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। चैलेजल एंड की तरफ 3 हैप्लॉइड एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं। अब ओव्यूल के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट, और इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट होती है जो मेगास्पोरेंजियम जिसको बोलते हैं इसकी डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। इंटेगुमेंट और न्यूसेलस दोनों ही डिप्लॉइड होते हैं। न्यूसेलस का काम होता है जो एम्ब्रियो है उसको नरिश करने का। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज मींट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इस क्वेश्चन में हमने जो फीमेल गैमेटोफाइट की मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है वो बतानी है। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट नाम से इंडिकेट हो रहा है कि मोनो मीन्स सिंगल सेल से इसकी डेवलपमेंट हो रही है। एग्जाम्पल या डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारा मेगास्पोर मदर सेल जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है जिससे ये 4 मेगास्पोर सेल बनाता है। इनमें से जो 3 मेगास्पोर सेल है वो डिजेनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल रह जाता है। अब जो मेगास्पोर फंक्शनल रहता है उसमें माइटोसिस का डिवीज़न होता है जिससे वो फर्दर 8 न्यूक्लिएट स्टेज में बन जाता है। 8 न्यूक्लिएट स्टेज क्रिएट करता है जिसको कि हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। Next one is, with a neat diagram, explain the 7-celled 8-nucleate nature of the female gametophyte. तो डायग्राम ये आ जाती है हमारी एम्ब्रियो सैक की। इसमें एक चैलेजल एंड होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड में एग सेल प्रेजेंट होगा और 2 साइनर्जिड सेल होंगे, और सेंटर में सेंट्रल सेल होगा विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। चैलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट हो गए जो कि हैप्लॉइड होंगे। अब 7 सेल ये कैसे होते हैं? 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है, एक एग सेल हो जाएगा और 2 साइनर्जिड सेल्स हो जाएंगे। ये सारे टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। मीन्स ये 7 सेल्ड हो गए। फिर 8 न्यूक्लिएटेड कैसे हो गया? 3 एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है, एक एग सेल की और 2 साइनर्जिड सेल की। ये सारी न्यूक्लियाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, जो कि एक फीमेल गैमेटोफाइट को 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड नेचर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर कैस्मोगैमस फ्लावर्स? कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले इसमें हमने देखना कि कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, और उसके बाद देखना है हमने कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन क्यों नहीं हो सकती है, या होती है या नहीं होती है, क्यों नहीं हो सकती। अब फ्लावर में या प्लांट में 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक होते हैं कैस्मोगैमस, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। बट ऑक्सैलिस और वियोला ऐसे फ्लावर हैं जिनमें दोनों ही टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। अब जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं ये ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज नहीं होते हैं। इन दोनों फ्लावर में ऑलरेडी डिफरेंस मैं करवा चुकी हूँ, आप उन वीडियोज़ को जाके चेकआउट कर सकते हो। अब सेकंड जो इसमें बताया गया है, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये कभी ओपन नहीं होते हैं। अब रीज़न ये आ जाएगा कि जो इसके स्टिग्मा और एंथर है ये बहुत क्लोजली होते हैं प्रेजेंट, और क्योंकि ये फ्लावर ओपन नहीं होते हैं इसलिए इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती है इसमें। क्लियर?
नेक्स्ट वन इज मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। किसी एक फ्लावर के एंथर से अगर पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र हो रही है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है? सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टिग्मा के पास ऐसी कैपेबिलिटी या एबिलिटी होती है जो प्रिवेंट करती है पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन को। अगर पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन नहीं होगी तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी प्रिवेंट हो जाएगी, जिससे फर्दर क्या हो जाएगा, सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी या फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट की जा सकती है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी आती है वो आती है प्रोटोगाइनी और प्रोटेंडरी कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो कुछ एक प्लांट होते हैं उसमें गाइनोशियम मैच्योर हो जाता है बिफोर द एंड्रोशियम, या फिर एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा गाइनोशियम से। अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोगाइनी, और अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटेंडरी कंडीशन। अब इसमें क्या होगा, जब ये एक साथ मैच्योर नहीं होंगे, आगे पीछे मैच्योर होंगे, तो इनके पास फ्यूज़न करने के लिए वायबल पोलन या स्टिग्मा प्रेजेंट नहीं होगी। इस तरह से इनमें क्या हो जाएगी, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? Why does self pollination not lead to seed formation in self incompatible species? अब इसमें हमने देखना कि सबसे पहले सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। अब ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है एंजियोस्पर्म प्लांट में, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। मैकेनिज्म इन एंजियोस्पर्म्स दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। अब प्लांट्स क्या होते हैं, उनमें एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिससे उनकी जो जर्मिनेशन है पोलन ग्रेन की या पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन है वो प्रिवेंट हो सकती है स्टिग्मा के ऊपर। इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और इससे क्या होगा, जब उनका फ्यूज़न ही नहीं होगा, तो गैमेट का फ्यूज़न अगर नहीं होगा तो एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट भी नहीं होगी, और अगर एम्ब्रियो ही नहीं बनेगा तो वहाँ पे सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, वाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज़? अगर वो स्पीशीज़ कंपैटिबल नहीं है या सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो वहाँ पे गैमेट का फ्यूज़न नहीं होगा, और अगर गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने टोटल 9 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू you, helpful to you, then do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video.